नमस्कार दोस्तों, मैं अशोकपाल स्वागत करता हूं आपका राइजर एकेडमी की प्लेटफॉर्म में। राइजर एकेडमी एक पहल है इकरा आईएएस की तरफ से। इकरा आईएएस जो अभी तक आप लोगों को सिविल सर्विसेज में लगातार गाइडेंस करती चली आ रही है, अब वनडे एग्जाम में भी आपकी मदद करने के लिए राइजर एकेडमी के माध्यम से आपको वनडे एग्जाम में हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं जीएस का कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा, जैसे कि जनरल साइंस लेंगे और जनरल साइंस के साथ हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे। इकोनॉमी के साथ साथ यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन लेंगे। हमारे यशस्वी सर आपको हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटी में आपको डील करेंगे और उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर का पोर्शन वो भी लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को टीचर्स ने बता दिया होगा कि हम लोग सबसे पहले मॉक टेस्ट करेंगे कंप्लीट चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको फिनिश करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज छोटी सी क्लास है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ सिंपल से, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, चलिए। लिखा है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। ठीक है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला। अगर हम बात करते हैं कागजी मुद्रा, तो सबसे पहले जो कागजी मुद्रा जारी किया था वो चीन ने जारी किया था। अगर इसकी बात करते हैं तो कागजी मुद्रा सर्वप्रथम चीन ने 806 में, ठीक है, 806 ईस्वी में जारी किया था। अगर बात करते हैं 806, या यहां पर अगर लिखा होता क्वेश्चन में 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी की बात आती, किसकी बात आती, 9वीं शताब्दी, तो भी क्वेश्चन कैसा होता, चाइना के पर्पज से सही होता। उसका रीजन ये है कि 9वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि हम लोग 800 पूरा कर चुके और अब किसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी 9वीं शताब्दी। अगर इसको नहीं समझ में आता तो हम बता देते हैं। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे भाई हम लोग किस सदी के युवा चल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग 21वीं सदी के, ठीक भाई, 21वीं सदी के क्या है, युवा है। और 21वीं सदी का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने 2000 पूरा कर लिया है और 2100 की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है, 2100 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 23 वर्ष पूरे कर लिए और 24वीं की ओर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हम लोग अब किस शताब्दी में चल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 21वीं सदी में चल रहे हैं। ठीक है, किस में चल रहे हैं, हम लोग 21वीं में चल रहे हैं। ठीक, आगे बात आती है कि प्रथम भारतीय सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों द्वारा ढाले गए। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम लोग महाजनपदों का उदय पढ़ते हैं, तो वहीं पर हम ये देखते हैं कि यहां पर सिक्के ढाले गए। सिक्के ढाले गए, हमारे सिक्के चांदी के भी ढाले गए और सोने के भी डाले गए। सोने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहां पर शीशों के भी सिक्के डाले गए। ठीक है, चलिए, तो जो प्रारंभ हुआ हमारे यहां सिक्कों का प्रचलन, ये हमारा कब हुआ, 6वीं शताब्दी में हुआ, यानी जब लोग महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। पहली बार भारतीय कागजी मुद्रा नोट यानी 10 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा 1861 में पेश किया गया। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार, यानी जब हम लोग ब्रिटेन के अधीन थे, तब सबसे पहली बार 10 रुपए का नोट 1861 में पेश किया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ और 1938 में क्या हुआ, 5 रुपए का नोट जारी किया गया। अब 5 रुपए का नोट जारी किया गया। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक, ठीक है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। ठीक है, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो 1938 में 5 रुपए का नोट जारी किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 रुपए का नोट जारी किया गया, फिर हम लोग 2 रुपए का नोट भी देखते हैं, 5 का देखते हैं, फिर हम लोग 10 का भी देखते हैं, और लगभग 1000 का नोट से लेकर के जो है 10,000 की नोट तक की क्या हुआ,
छपना प्रारंभ हुआ। और ये जो 10,000 का नोट है, जो ये 10,000 का नोट है, ये 1947 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश। अगर हम लोग सिविल सेवा की बात करते हैं, सिविल सेवा जो आज हम सिविल सेवा की बात करते हैं, तो ये जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया, इसकी जो साक्ष्य पाए जाते हैं चीन से पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें कि चीन में सबसे पुरानी सिविल सेवा का प्रमाण मिला है। ठीक, और भारत में सिविल सेवा सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सिविल सेवा का प्रारंभ कब किया गया, इसका क्या नाम था, तो इसका नाम बात करेंगे आईसीएस के नाम से प्रारंभ होती थी। और इसके फादर पूछा जाए आपसे तो किसने किया, कॉर्नवालिस ने किया। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। भारतीय सिविल सेवा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पेश की गई, और चार्टर के द्वारा पेश की गई यहां पर कब, 53 में पेश की गई। ठीक है, और 54 में लॉर्ड मैकाले द्वारा क्या किया, यहां पर ओपन परीक्षा की बात की गई, यानी कि यहां पर इंडियंस भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, यानी आईसीएस की परीक्षा। और उस समय ये इंग्लैंड में होती थी। और 10 साल बाद 1864 में, ठीक है, 1864 में सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे प्रथम सिविल यानी आईसीएस की परीक्षा, यानी आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। अब बात की जाए कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर कौन थे, तो हम यहां बात करेंगे कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। किसके भाई थे भाई, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये आईसीएस की परीक्षा इंडिया में कब से प्रारंभ हुई, तो इंडिया में बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1922 से। कब से बात करेंगे, 1922 में इस परीक्षा का आयोजन भारत में होने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला सबसे पहला देश जो बना वो रूस बना। ठीक है, अब अगर बात करें कि रूस ने कब इसको लॉन्च किया, तो 4 अक्टूबर 1957 को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक भेजा गया। ठीक, रूस ने भेजा। अब इसका नाम स्पुतनिक क्यों रखा गया, सबसे पहला भेजा गया तो इसका स्पुतनिक मतलब खगोल की बात करेंगे, खगोल शास्त्र बात करेंगे, स्पुतनिक का मतलब होता है उपग्रह। क्या होता है भाई, स्पुतनिक का मतलब होता है उपग्रह। ठीक, इसलिए जो प्रथम भेजा गया तो स्पुतनिक प्रथम रख दिया गया। ठीक, अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से भेजा गया। ठीक, और कब भेजा गया, 19 अप्रैल 1975 में। और किसकी सहायता से भेजा गया, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया। ठीक, इतनी बात हमने जान ली। अब इसका नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया, आर्यभट्ट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है भाई, झुकी हुई है। और 24 घंटे में, ठीक 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाती है, जिससे दिन और रात का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक, अच्छा, इसीलिए जो हमने सबसे पहला उपग्रह भेजा यानी 1975 में, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, आर्यभट्ट रख दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। अगर हम चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश की बात करते हैं तो भैया अमेरिका की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम चंद्रमा पर क्या भेजे थे, मनुष्य भेजे थे। और मनुष्य में 3 व्यक्ति गए थे, एक हमारे नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक, एक एडवर्ड वल्स गए थे, और एक व्यक्ति और गए थे, इनका नाम था कॉलिंस। ठीक, तो लिखा है
कि जैसे हम लोग देखेंगे 20 जनवरी 1969 को अपोलो अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और एडवर्ड वर्ल्ड एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर गए। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पहला व्यक्ति कौन था चंद्रमा पर उतरने वाला और दूसरा व्यक्ति कौन था। जब बात करते हैं पहले व्यक्ति की बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे, और चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो हम एडवर्ड बच की बात करेंगे। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग पहले चंद्रमा पर उतरे, उसके 15 मिनट बाद, ठीक है, एडवर्ड बज महोदय ने क्या किया, चंद्रमा पर कदम रखा और इन लोगों ने लगभग 30 मिनट तक चंद्रमा पर चहलकदमी की, उसके बाद वापस आए। ठीक, अब बात आती भारत ने यह प्रक्रम कब दिखाया, तो हम बात करेंगे 1984 की बात करेंगे, और 1984 में राकेश शर्मा जी की बात करते हैं। राकेश शर्मा पहले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, यानी कि सबसे पहली बार भारत से राकेश शर्मा जी गए और 1984 में गए। अब महिला की बात करेंगे, अगर हम किसी स्त्री की बात करते हैं तो कल्पना चावला जी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर जाने का सौभाग्य प्राप्त किया, और ये 2 बार इन्होंने यात्रा की। पहली यात्रा जो है 1997 में और दूसरी यात्रा 2003 में, और जब ये आ रही थी वापस 2003 में ही, तो इनका जो अंतरिक्ष यान था ये डिस्ट्रॉय हो गया और इनकी मृत्यु भी यहीं पर हो जाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो हम तक्षशिला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, तक्षशिला की बात करते हैं। अब तक्षशिला के बारे में जान लेते हैं कि तक्षशिला, ठीक, तो प्राचीन काल में भारत उच्च शिक्षा का केंद्र था। भारत उच्च शिक्षा का क्या था, केंद्र था भाई। सिंपल सी बात है, सभ्यता सबसे पहले भारत में आई। ठीक, सबसे पहले सभ्यता कहाँ आई, भारत में आई, उसके बाद पूरे विश्व को आई। तो ये हमारा प्राचीन काल से ही देखा गया है। ठीक है, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, उसके बाद ही सारी दुनिया को गिनती आई। ठीक, तो प्राचीन काल में प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध एवं पुराना विश्वविद्यालय था। अगर बात करते हैं कितना, तो लगभग ये 2700 वर्ष पुरानी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कितनी, 2700 वर्ष पुरानी बात करेंगे, 2700 वर्ष पूर्व। ठीक, 2700 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, तक्षशिला का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा भरत ने की थी। अब यहां पे लिखा राजा भरत। जब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत पड़ा भरत राजा के नाम पर। और भरत किसके पुत्र थे, तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र कौन थे, भरत थे। ये भी प्रतापी राजा थे। इन्हीं के नाम पर भारत की नाम भारतवर्ष, एक ये भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, पहला प्रमाण एक ये भी मिलता है कि शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे उनका नाम भरत था, ये प्रतापी राजा थे, उनके नाम पर भी भारत के नाम का साक्ष्य मिलते हैं। अब इन्हीं के पुत्र का नाम था तक्ष। क्या नाम था, इन्हीं के पुत्र का नाम था तक्ष, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। अब बात करते हैं इसमें किसने पठन पाठन का कार्य किया। ठीक है, इस विद्यालय में किसने पठन पाठन का काम किया, तो हम प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद, अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य, ठीक है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक, चरक संहिता हम लोग जब पढ़ेंगे, चरक शास्त्र के विद्वान लोग, ठीक है, इस विद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, इस विद्यालय में क्या किया, लगातार अध्यापन का कार्य किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ इसमें थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, तो ये तो भाई तक्ष के नाम पर रखा गया, यानी भरत के पुत्र थे उनके नाम पर रखा गया। अब ये 3 दे रखे हैं, एक विक्रमशिला दे रखा है, दूसरा नालंदा दे रखा है और तीसरा ओदंतपुरी दे रखा है। अगर हम ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ 7वीं शताब्दी में। ठीक है, इनका निर्माण हुआ 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक
पाल वंश के संस्थापक की जब बात करते हैं तो गोपाल पाल का नाम आता है, गोपाल पाल का नाम आता है। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक थे, गोपाल पाल का नाम आता है। इन्होंने इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गोपाल पाल के पुत्र थे। ठीक है, गोपाल पाल के पुत्र थे धर्मपाल। ठीक, गोपाल पाल के कौन? धर्मपाल थे। धर्मपाल ने इनका निर्माण कर दिया। आगे बात करते हैं कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, ठीक है, और बख्तियार खिलजी को पढ़ेंगे, ये गोरी के क्या थे? मंत्री थे। तो इसको, इन विद्यालयों को किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इस इधर की अभियान की बात करते हैं, यानी कि मोहम्मद गोरी के जो मंत्री थे बख्तियार खिलजी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनको नष्ट किया था। ठीक, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो हम बेनजीर भुट्टो की बात करते हैं भाई। ठीक है, बेनजीर भुट्टो प्रथम किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री बनी और वो देश था पाकिस्तान। ठीक है, वो देश कौन था भाई? पाकिस्तान था। वो देश था पाकिस्तान। ठीक, और ये जुल्फिकार की पुत्री थी, यानी जुल्फिकार इनके पिता थे और बेगम नुसरत भुट्टो इनकी माताजी थी। ठीक, अच्छा, अगर बात करते हैं कि ये कब बनी प्रधानमंत्री, तो 1988 बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी, तो पहले कार्यकाल में क्या हुआ? हम लोग 88 से बात करेंगे। ठीक है, 88 बात करेंगे 90 तक। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 1988 से 1990 तक, कहां तक बात करते हैं? 1988 से बात करते हैं 1990 तक। 1988 और 1990 के बीच प्रधानमंत्री रही और प्रधानमंत्री के रहने के कार्यकाल में इनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त किसने किया? वहां के राष्ट्रपति इसाक खान ने। ठीक है, इसाक खान ने इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। दोबारा इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि दोबारा फिर पूर्व बहुमत से जीती, और पूर्व बहुमत से जब जीती हैं, ठीक है, तो कार्यकाल था इनका 1993 से 96। 1993 से 1996 का कार्यकाल था। और इस कार्यकाल में दोबारा इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार का आरोप कैसा लगा? इनके भाई की हत्या हुई, इनके हस्बैंड की हत्या हुई, तो उसके कार्यकाल में इनको फिर से दोबारा क्या हुआ? इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, फिर ये चली गई संयुक्त अरब अमीरात चली गई। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भाई, भारत में जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इनका कार्यकाल 2 कार्यकाल रहे, एक 1966 से 70 रहा, दूसरा 1980 से 84 रहा। ठीक, अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रतिभा पाटिल जी रही और 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार रही। ठीक, ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, या लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं तो कौन? मीरा कुमारी की बात। अगर हम प्रेजेंट की बात कर लें तो ओम बिरला की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की श्रृंखला लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो भाई विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित थी। और संयुक्त राष्ट्र की गठन कब हुआ था? तो हम गठन की बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है गठन 1945 में हुआ। ठीक, 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके 46 में
1945 में गठन हुआ और 1946 में पहले इसके अध्यक्ष बने टिंगवी, ठीक है, टिंगवी ली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्या बने, पहले अध्यक्ष बने। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगर बात की जाए कि विजयलक्ष्मी पंडित जी कौन थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेहरू की कौन थी, सिस्टर थी, बहन थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी। अगर हम विश्व के सबसे विशाल ज्वालामुखी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे माउंट मौना लोआ की बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो विस्फोट हुआ सबसे पहला 1984 की बात करेंगे, ठीक। किसकी बात करेंगे भाई, 1984 की बात करेंगे। यानी इसकी बात करते हैं, हवाई द्वीप पर स्थित माउंट मौना लोआ विश्व का सबसे विशाल एवं सक्रिय ज्वालामुखी है। पहली बार इसमें कब हुआ विस्फोट, 1984 में हुआ। अगर माउंट पोपा की बात करते हैं, म्यांमार का है, और माउंट कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो ये इक्वाडोर का है, और सेंट हेलेंस की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य, ठीक है, अमेरिका का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। अगर विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करेंगे तो जो व्यापारिक नदी है व्यस्त, ये है हमारी राइन नदी, ये जर्मनी की है, ठीक है। ये कैसी, जर्मनी की नदी, ठीक। यांगसी नदी हमारी चीन की है, ये भी व्यस्त है लेकिन व्यापारिक नहीं है, व्यापारिक हमारी राइन नदी है, ठीक। चलो अगर डेनूब की नदी की बात करते हैं, यूरोप की नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक। अगर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करते हैं तो ये सौभाग्य जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसके तहत स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको नाम दिया गया। यानी कि हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे हमारे भारत के, ठीक। इसका निर्माण स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के निकट केवड़िया, गुजरात में किया गया। इसकी जो ऊंचाई है भाई 182 मीटर है, लगभग 597 फीट, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक। चलिए कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें, आगे बात करते हैं। ओके चलिए, बड़ा छोटा सेशन था। आज के क्लास यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन साथ में, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार।